हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, क्या है आज का टॉपिक दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत से दुनिया के कई देशों को हम लोग बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। ईयू है, चाइना है, दुनिया के कई देश हमसे चावल खरीदते हैं, बासमती चावल खरीदते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़ा स्केल पर एक्सपोर्ट होता है। सामान्य चावल भी जाने लगा है आजकल, तो हमारे यहाँ चेन है, चाइना सामान्य चावल भी जाता है हमारे यहाँ से। ठीक बात है। अभी दोस्तों हुआ क्या, ईयू ने भारत से आने वाले चावल पर बैन लगा दिया। ठीक है, तर्क दिया गया कि भारत के चावल में जीएम चावल के साक्ष्य पाए गए हैं। यानी भारत से जो चावल आया है वो जीएम चावल आया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल आया है। अब ये मेरी बात समझने हमको आती नहीं है, हम तो जीएम चावल बनाते ही नहीं अपने देश के अंदर। तो हम तो जीएम चावल परमिशन है ही नहीं हमारे। तो बीटी कॉटन केवल एक जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है केवल हमारे यहाँ, तो इसकी परमिशन है हमारे यहाँ तो केवल। ना जीएम सरसों, ना जीएम मटर, ना बीटी बैंगन, ना जीएम चावल, हमारे कुछ नहीं बनता हमारे यहाँ। तो आखिर कैसे पहुँच गया ईयू हमारे यहाँ से जीएम चावल, तो इसकी पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेटमेंट भारत सरकार ने जारी किया है कि जनाब ये भारत को बदनाम करने की ईयू की साजिश है। ये भारत के एक्सपोर्ट बिगड़ जाएँ चावल के, क्योंकि उन्हें पिछले साल बहुत ज़्यादा चावल बेचा है, उसको देखकर ये कुछ लोग जल रहे हैं और भारत की इमेज को ख़राब करने की ये साजिश है। क्योंकि भारत में जीएम चावल का उत्पादन ही नहीं होता, परमिशन ही नहीं है, तो हमारे द्वारा किए गए एक्सपोर्ट में जीएम चावल कैसे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए खबर पढ़ते हैं आपके साथ पूरी की पूरी आराम से। आराम सुनिएगा दोस्तों, थोड़ी बड़ी खबर है। तो एक कंपनी है दोस्तों वहाँ की, मार्स विंगले एक कंपनी है दोस्तों। इसने बहुत सारे अपने उत्पाद बना के बेचता है मार्केट में दोस्तों। ये कैंडी बना के बेचता है, चावल की कैंडी, उसमें चावल का आटा भी शामिल होता है। इसने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल कर लिया। इसकी जो कैंडी है क्रिस्पी M&M, इसको मार्केट में भेजा था, इसने वापस बुला लिया मार्केट से इस कैंडी को अपनी, क्योंकि इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट आ गया है जो नहीं होना चाहिए। वो है, इसके अंदर चावल का आटा है दोस्तों, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल का आटा है। ठीक है, और चावल कहाँ से मंगाया था इसने, ये भारत से मंगाया था। तो यहाँ पर एक अलर्ट सिस्टम जारी कर दिया ईयू कमीशन ने, यूरोपियन यूनियन ने, कि भैया भारत के चावल में जीएम चावल पाया गया। काफ़ी बड़ी बदनामी की बात है, बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, ये नुकसान हो गया इसको अपना, एक अलग बात है, बुलाना पड़ा इसको अपनी सारी कैंडी वापस, अपनी चॉकलेट बनानी पड़ी सारी वापस, भारत के खिलाफ एक बयान। अब यहाँ पर सरकार क्या कह रही है दोस्तों, हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय कह रहा है, द केस वॉज अ फुटाइल कॉन्स्पिरेसी टू द मलाइन द इमेज ऑफ इंडिया एज ए रिलायबल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये भारत की जो विश्वसनीय छवि है अनाज प्रदान करने की, फूड सिक्योरिटी देने की, दुनिया को एक्सपोर्ट करने की जो रिलायबल छवि जो हमारी है, उसको मैलाइन करने का, उसको एक प्रकार से ख़राब करने की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है ये हमने पहला स्टेटमेंट जारी कर दिया। हमारा कॉमर्स मंत्रालय कह रहा है, वाणिज्य मंत्रालय कह रहा है, जनाब हमारे देश में जीएम चावल होता ही नहीं है, हमारे इसके उत्पादन ही नहीं होता, तो भूल ही जाइए, एक्सपोर्ट तो करेंगे क्या। हम इसकी जांच करने को तैयार हैं और हम इसकी जांच करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट अथॉरिटी जो इसकी जांच भी करेगी। तो हम जांच करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट जारी कर दिया, होता ही नहीं है एक तुम्हारे यहाँ, दूसरा ये साजिश है हमको बदनाम करने की दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पक्ष पर इस खबर के। हमारे किसान समूह जो चावल पैदा करते हैं, इनके चावल निर्यात होते हैं, बासमती चावल निर्यात करते हैं, बड़े बड़े किसान हमारे यहाँ पर हैं। हमारे पर्यावरणविद, हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट लगातार ये कहते रहे कई सालों से कि भारत में जीएम चावल का मिक्स किया जा रहा है सामान्य चावल के साथ। अरे बड़ी बात है यार, ये तो हमारी नाक के नीचे जीएम चावल आ गया, मालूम ही नहीं पड़ रहा हमको। ये तो कैसे सर? इनका कहना है कि भारत में जीएम चावल को परमिशन नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारे फील्ड ट्रायल होते रहते हैं हमारे यहाँ पर। मतलब मान लो यूनिवर्सिटी कर रही है फील्ड ट्रायल, जीएम चावल का ट्रायल तो हो ही रहा है ना। ट्रायल तो बीटी कॉटन का भी हो रहा है, ट्रायल तो बीटी बैंगन का भी हो रहा है, बीटी सरसों का भी हो रहा है, ट्रायल तो मटर का भी हो रहा है, चने का भी हो रहा है, चावल का भी हो रहा है, ट्रायल तो होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन जब ट्रायल किए जाते हैं तो कैसा ट्रायल होता है, एक छोटा सैंपल दूंगा मैं यूनिवर्सिटी को, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1-2 किलो चावल का, उनका एक एरिया कन्फाइन कर दूंगा, खेत दे दूंगा उनको जो अपने मेन खेतों से दूर होगा कहीं। यहाँ चावल पैदा करके चेक करो, पैदा करो चावल, चेक करो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन समस्या तो नहीं है, लैब में टेस्ट करो अपनी। यानी ये खेत बाकी खेतों से अलग होगा, अलग से चावल पैदा होगा जो किसी मिक्स नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे पर्यावरणविद और हमारे किसान समूह लगातार कहते रहे हैं कि मल्टीपल जीएम राइस की वैरायटी फील्ड ट्रायल हो रहा है हमारे देश में, इससे क्रॉस कंटेमिनेशन चालू हो चुका है।
हमारी जो बाकी वैरायटी वहाँ तक पहुँच गया है चावल, इस खेत से निकला चावल वहाँ पहुँच गया है और एक क्रॉस हाइब्रिड चावल बनने लगा है हमारे यहाँ। ये वो लगातार शिकायत कर रहे हैं इस बारे में, पहले ही वो कई बार कह चुके हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर मैं कहूँ फार्मर ग्रुप लगातार कह रहे हैं कि ये क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, मिक्स होना, एक जीएम चावल एक सामान्य चावल मिक्स हो रहा है ये चावल, और ये फील्ड ट्रायल जो हो रही हैं, ये पहले मुद्दा उठा चुके हैं इस प्रकार का हमारे किसान भाई कि ऐसा हो रहा है। देश में फील्ड ट्रायल हो रही हैं जिससे हमारे चावल पहुंच जाते हैं खेतों में यहाँ पर और मिक्स ब्रांड बन जाता है। तो 2007 में भी जांच हुई थी दोस्तों इसकी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जांच 7 में भी हुई थी यहाँ पर। उसे मुद्दा उठाया गया सरकार के सामने, मुद्दा उठाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल के सामने, लेकिन मामला ख़त्म हो गया था। अब फिर शिकायत आई है ईयू की ओर से और फिर जांच होगी। अब जांच में क्या पाया जाएगा ये देखने की बात होगी। अब यहाँ पर समझिएगा, पिछले हमने चावल की बात करें हमारे यहाँ पर दोस्तों तो 65,000 करोड़ का हम चावल बेचते हैं, 18 मिलियन चावल हम लोग, इतना चावल हमने बेचा है लास्ट ईयर 65,000 करोड़ का 75 कंट्रीज़ में। तो भारत के चावल की बहुत बड़ी मांग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऐसे में हमको बर्बाद करने की साजिश भी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आगे चलें आपको लेकर। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या कह रही है वो सुन लीजिए दोस्तों। इसके स्पोक पर्सन, इसके जो प्रवक्ता, उनका कहना है कि ये गलत जानकारी है दोस्तों। हाँ, उनका कहना है कि ये जो जीएम चावल है ये वही मिलाया गया है यूरोप के अंदर। जीएम इंग्रेडिएंट मे हैव बीन एडेड टू इन यूरोप टू कट कॉस्ट। आपने चावल मंगाया भारत से, बासमती चावल, थोड़ा चावल आपने कहीं से मंगा लिया, अफ्रीका से मंगा लिया, जो जीएम चावल हो रहा है वहाँ पर, वहाँ से मंगाया और मिक्स कर दिया। वो सस्ता आएगा अफ्रीका से, बासमती मंगाया, मिक्स मिलावटी बना दिया और बासमती के नाम से यूरोप में बेच रहे हैं, उसको आप मिलाकर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी कीमत को कम करने के लिए यूरोप के अंदर ही ये ऐड किया गया है, ये इंडिया में कहीं नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में जीएम चावल होता ही नहीं है। ये हमारे स्टेटमेंट आया दोस्तों, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हो सकता है कि 1-8 किलो खेत में कहीं चावल पैदा हो गया हो, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर दें इसका हम लोग, ये बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर बताया मैंने आपको, इस चीज़ बताई दोस्तों यहाँ पर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। हालांकि सरकार ने क्लियर कर दिया है, यहाँ बता दूँ आपको, सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हमारी जो संस्था है एपीडा, एक संस्था है दोस्तों कॉमर्स मंत्रालय के तहत, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन ये मामले की जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो होता है हमारे यहाँ, उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। तो निर्यात को बढ़ावा देने की, अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने की दोस्तों ये अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ये इस मामले की जांच करेगी, जीएम चावल की जांच करेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये खबर आपको पूरी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जहां आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। एक पूरी सीरीज़ है एजुकेटर्स की, आप देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। करना क्या है आपको जुड़ने के लिए, हमारे प्लस कार्यक्रम, आइकॉनिक कार्यक्रम या फिर यूट्यूब चैनल और स्पेशल क्लास में आपको जुड़ना है दोस्तों। तो हमारे पास सभी ऑप्शन आपके लिए, कुछ पेड ऑप्शन भी है, कुछ फ्री ऑप्शन भी है, और आप प्राप्त कर सकते हैं अच्छी रैंक दोस्तों हमारे साथ। लास्ट ईयर 170 से अधिक रैंक्स हासिल की है अनअकैडमी लर्नर्स ने दोस्तों। करना क्या है आपको, सबसे पहला काम तो करना है दोस्तों, एवरी संडे जो हमारा होता है कॉम्बैट, इसको जीतकर इसमें अच्छे मार्क्स लाकर आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इस बार जो कॉम्बैक्ट होगा 24 को खास कॉम्बैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करने पर ही आपको अपनी फ़ीस में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो यूज़ कीजिए, कॉम्बैक्ट पार्टिसिपेट कीजिए, प्राइस जीतिए, 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है दोस्तों इस बार इसमें। आइए यहाँ पर 24 तारीख को सुबह 11 बजे इसको डिलॉक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप इस कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अच्छे ऑफर चल रहे हैं इस समय अनअकैडमी कॉम्बो ऑफर पे, 9 मंथ का ऑफर है दोस्तों। 9 महीने का ऑफर क्या है, आपको डिस्काउंट, पहली बात तो हैवी डिस्काउंट है, केवल 45,000 पे करना है, और 9 महीने के लिए यानी अक्टूबर से लेकर प्री, यानी जून 5 जून को प्री आपका, इस पूरे जोड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल और हमारे जीएस की क्लास के साथ दोस्तों। आप लोग करना क्या है, इसके इसमें साथ साथ 20 बुक्स मिलेंगी दोस्तों आपको, नोट्स हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़ हैं, और साथ ही साथ आपको 9 महीने के अंदर प्री के बैच मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो 31 अक्टूबर को ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को और पार्टिसिपेट कीजिए हमारे इस 9 महीने के प्रोग्राम में दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों 1 ईयर का प्रोग्राम भी चल रहा है। ये 1 ईयर में क्या है सर, यहाँ पर जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल ले सकते हैं दोस्तों, महज 57,000 1 ईयर में खर्च करके आप, और यहाँ पर
जीएस प्लस ऑप्शनल क्लास होगी दोस्तों आपकी। और अगर आप आइकॉनिक जीएस लेते हैं तो फीस होगी नियरली 78,000। तब भी आपको यूज़ करना है दोस्तों कोड आशीर्वाद 10, जिससे आपको ये सभी डिस्काउंट प्राप्त हो सकें। तो आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए दोस्तों। और इसी पार्ट का प्रोग्राम होता है हमारा टेस्ट सीरीज, जहाँ पर जीएस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज शामिल है। केवल जीएस करना चाहें तो वी हैव प्लस और आइकॉनिक प्रोग्राम दोस्तों। पर्सनल गाइडेंस है इसमें आइकॉनिक में, टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन दोस्तों, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, और साथ ही साथ आपके लिए इस पूरे प्रोग्राम में दोस्तों प्लस की लाइव क्लास तो मिलेंगी ही मिलेंगी। वहाँ पर मेरे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं बहुत जल्दी दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 18 से और लगातार हमारे कोर्स ज्वाइन हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं दोस्तों। प्लस का केवल करना है तो फीस है 44,000, और आइकॉनिक का एक साल करना है दोस्तों, फीस 67,000। कीजिए यूज़। और कोड आपको यह है वही दोस्तों, आशीर्वाद 10 कोड रहेगा। यहाँ पर आप आइए, आशीर्वाद 10 कोड यूज़ कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ दोस्तों। केवल यदि आप ऑप्शनल करना चाहते हैं तो ऑप्शनल का फीस कितना है दोस्तों, 24,000 के आसपास। केवल ऑप्शनल आप कर सकते हैं इसमें। तो बता दूं आपको दोस्तों, बैच शुरू हो चुके हैं आपके 20 अक्टूबर से। अगले बैच 27 अक्टूबर शुरू होंगे दोस्तों, और 18 अक्टूबर शुरू हो चुका है आपका AIR 1 बैच। देर मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए हमारे प्लस क्लासेस को। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट करके हमको। यहाँ पर लाइक ज़रूर कीजिए सेशन को, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।